नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज की इस विशेष वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बिल्कुल नया, पूरी तरह असरदार और बेहद काम का घरेलू नुस्खा लेकर आया हूं। दोस्तों, आज के दौर में आंखों पर चश्मा लगना इतनी सामान्य बात हो गई है कि लगभग हर छोटी और बड़ी उम्र का व्यक्ति इस परेशानी से जूझता हुआ दिखाई देता है। अब तो स्थिति ऐसी हो चुकी है कि छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर भी चश्मा साफ दिखाई देने लगा है और बड़े लोगों में तो लगभग हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा जरूर मिल जाता है जिसे बिना चश्मे के ठीक से दिखाई नहीं देता। खास तौर पर वे बच्चे जो मोबाइल फोन, स्मार्ट टीवी या लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बहुत अधिक समय बिताते हैं या लगातार पढ़ाई करते हुए अपनी आंखों पर ज्यादा दबाव डालते रहते हैं, उनकी आंखों का नंबर बहुत जल्दी बढ़ जाता है और धीरे धीरे उन्हें हमेशा चश्मे का सहारा लेना पड़ता है। अब जरा आप खुद सोचकर देखिए, अगर एक बार आंखों पर चश्मा लग गया तो क्या उसे हटाना संभव है? क्या आंखें दोबारा पहले की तरह मजबूत और स्वस्थ बन सकती हैं? इसका उत्तर है हां, बिल्कुल बन सकती है। कुछ नेचुरल और घर में आसानी से किए जाने वाले उपायों की मदद से धीरे धीरे आंखों की कमजोरी को कम किया जा सकता है और विजन को इतना बेहतर बनाया जा सकता है कि चश्मे की जरूरत ही महसूस न हो। इसके लिए केवल थोड़ा धैर्य और सही तरीका अपनाने की आवश्यकता होती है। आज मैं आपको ऐसा घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं जो आपकी आंखों के लिए किसी चमत्कार से बिल्कुल कम नहीं माना जाएगा। अगर आप इस उपाय को कुछ दिनों तक लगातार अपनाते हैं तो आप स्वयं अपनी आंखों में अच्छे और पॉजिटिव बदलाव महसूस करने लगेंगे। जिन लोगों को आंखों की कमजोरी के कारण बार बार सिर में तेज दर्द होता रहता है या आंखों में जलन, थकान और भारीपन बना रहता है या फिर बार बार आंखों के सामने धुंधलापन छा जाता है, उनके लिए यह उपाय बहुत जल्दी आराम पहुंचाने वाला साबित हो सकता है। धीरे धीरे सिर दर्द भी कम होने लगेगा और समय के साथ पूरी तरह खत्म भी हो सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस उपाय के लिए आपको किसी महंगी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही किसी ऑपरेशन या बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता होगी। यह पूरी तरह नेचुरल घरेलू उपाय है जिसे कोई भी व्यक्ति अपने घर में बहुत आसानी से अपना सकता है। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि बिना चश्मे के उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, तो सच में बहुत दुख महसूस होता है। खासकर जब छोटे और स्कूल जाने वाले बच्चों को चश्मा लग जाता है, तब उनका आत्मविश्वास कम होने लगता है और वे लोगों के सामने झिझक महसूस करने लगते हैं। इसी कारण मैंने तय किया कि ऐसा असरदार घरेलू उपाय तैयार किया जाए जिससे आंखों की रोशनी को नेचुरल तरीके से इतना मजबूत बनाया जा सके कि धीरे धीरे चश्मा हटने की संभावना बनने लगे। आज मैं उसी आसान तरीके को आपको बहुत सरल भाषा में समझाने वाला हूं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जब तक आपकी आंखें पूरी तरह ठीक न हो जाएं, तब तक चश्मा हटाकर रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। इस उपाय को चश्मा पहनकर ही अपनाइए, तभी आपको इसका सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, अब बिना देर किए आज की इस महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी की शुरुआत करते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों की आंखें कमजोर हैं उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही शानदार घरेलू उपाय लेकर आते रहेंगे। अब बात करते हैं उस असरदार घरेलू उपाय की जिससे आंखों की रोशनी को नेचुरल तरीके से बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इस उपाय की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है अमरूद का पत्ता। जी हां, वही अमरूद जिसे आप बड़े स्वाद के साथ खाते हैं। उसके पत्तों में इतनी ताकतवर औषधीय क्षमता होती है कि यह आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने में खास सहयोग देता है। अमरूद के पत्तों में विटामिन ए अच्छी मात्रा में मौजूद होता है और जैसा कि आप जानते हैं कि विटामिन ए आंखों की हेल्थ के लिए सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स में से एक माना जाता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि बिना अतिरिक्त खर्च किए और घर बैठे आपकी आंखों की रोशनी बेहतर हो जाए, तो अमरूद का पत्ता आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सबसे पहले कुछ ताजे और मुलायम अमरूद के पत्ते तोड़कर ले आइए। कोशिश करें कि पत्ते हल्के हरे रंग के हों और उन पर धूल, मिट्टी या किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े न लगे हों। इसके बाद एक साफ बर्तन में थोड़ा शुद्ध पानी लें और उन पत्तों को अच्छी तरह धो लें। जब पत्ते पूरी तरह साफ हो जाएं तो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक अलग प्लेट में रख दीजिए।
अब दूसरी जरूरी सामग्री की बात करते हैं, वह है सौंफ। लगभग हर घर में आसानी से मिलने वाली सौंफ आंखों के लिए एक बेहतरीन सहायक की तरह काम करती है। यह केवल आंखों की रोशनी बढ़ाने में ही मदद नहीं करती, बल्कि आंखों की थकान, ड्राइनेस और हल्के दर्द जैसी समस्याओं को भी काफी हद तक कम कर देती है। यदि रात के समय चीजें धुंधली दिखाई देती हैं या मोबाइल देखने के बाद आंखें भारी महसूस होती हैं, तो सौंफ काफी जल्दी राहत पहुंचाने का काम करती है। आपको लगभग 1 चम्मच सौंफ लेनी है और उसे हल्का सा दबाकर अमरूद के पत्तों वाले बर्तन में मिला देना है। अब इस उपाय में तीसरी सामग्री जो मिलाई जाएगी वह है खड़ी पत्ता, जिसे मीठा नीम के नाम से भी जाना जाता है। यह आंखों के लिए इसलिए लाभकारी माना जाता है क्योंकि इसमें विटामिन्स और मिनरल्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो आंखों की मसल्स को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। यदि आपको ताज़ा खड़ी पत्ता उपलब्ध हो जाए तो उसी का उपयोग करें, नहीं तो इसका सूखा पाउडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें भी अच्छी तरह धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और बाकी मिश्रण में मिला दें। अब बारी आती है इस घरेलू उपाय की सबसे ताकतवर सामग्री की, जिसका नाम है गाजर। गाजर को आंखों का सुपरफूड माना जाता है क्योंकि इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह आंखों की सेल्स को रिपेयर करने में मदद करता है और विजन को बेहतर बनाने का काम करता है। गाजर को अच्छी तरह धोकर उसका छिलका निकाल लें और छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मिश्रण में मिला दें। अब अगली सामग्री है खीरा। खीरा आंखों को ठंडक देने वाला एक बेहतरीन नेचुरल कूलिंग एजेंट माना जाता है। जब लंबे समय तक स्क्रीन देखने की वजह से आंखें लाल हो जाएं या उनमें दर्द महसूस होने लगे, तब खीरा जल्दी आराम पहुंचाने में मदद करता है। खीरे को अच्छी तरह धो लें, चाहे तो उसके छिलके के साथ ही इस्तेमाल करें और उसे कद्दूकस करके इस मिश्रण में मिला दें। अब इस उपाय में जो अगली सामग्री शामिल की जाएगी वह है टमाटर। ध्यान रखिए कि टमाटर पूरी तरह लाल और अच्छी तरह पका हुआ होना चाहिए। टमाटर में लाइकोपीन नाम का एक बहुत असरदार एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाया जाता है, जो आंखों की कमजोरी, धुंधलापन और कम रोशनी में देखने की समस्या को सुधारने में मदद करता है। इसे भी अच्छी तरह धोकर कद्दूकस कर लें और मिश्रण में मिला दें। चाहें तो इसे छिलके सहित ही उपयोग करें, क्योंकि इसके छिलके में भी एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, जो आंखों की सेहत के लिए काफी लाभदायक माने जाते हैं। अब जो खीरा और टमाटर हमने पहले से कद्दूकस करके तैयार करके रखे थे, उन्हें बहुत ध्यान से एक साफ और पूरी तरह सूखे मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए। इस बात का खास ध्यान रखें कि जार के अंदर किसी भी तरह की पुरानी गंध या नमी बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि इससे इस हेल्दी जूस का असली स्वाद खराब हो सकता है। अब इसमें लगभग आधा कप साफ और ठंडा पानी मिला दीजिए। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर पानी जरूरत से ज्यादा डाल दिया गया तो यह पौष्टिक जूस बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा और इसका असर भी पहले जैसा नहीं रहेगा। इसलिए लगभग आधा कप पानी ही सबसे सही मात्रा मानी जाती है, ताकि इसका स्वाद और पोषण दोनों अच्छी तरह बने रहे। अब मिक्सर का ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दीजिए और इसे चलाना शुरू कीजिए, लेकिन इसे लगातार तेज स्पीड पर नहीं चलाना है। थोड़ी देर चलाइए, फिर बंद कर दीजिए और उसके बाद दोबारा चलाइए। ऐसा करने से खीरा और टमाटर धीरे धीरे एकदम मुलायम पेस्ट में बदल जाएंगे और उनमें मौजूद सभी न्यूट्रिएंट्स भी सुरक्षित बने रहेंगे। जब ये दोनों चीजें अच्छी तरह मिलकर पूरी तरह स्मूथ हो जाएं, तब अब गाजर डालने की बारी आती है। गाजर को हमने पहले ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर तैयार कर लिया था। अगर आप चाहें तो कद्दूकस की हुई गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इसे पीसना और भी आसान हो जाएगा। अब गाजर के इन टुकड़ों को मिक्सर जार में डाल दीजिए और फिर से मिक्सर को थोड़ा थोड़ा चलाइए और बीच बीच में रोकते भी रहिए। ऐसा करने से खीरा, टमाटर और गाजर तीनों मिलकर एक गाढ़ा, स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर मिश्रण तैयार कर देंगे, जिसे देखते ही मन ताज़ा महसूस करने लगेगा। जब यह गाढ़ा मिश्रण पूरी तरह तैयार हो जाए, तब एक साफ और बारीक जाली वाली छन्नी और एक गहरा बाउल ले लीजिए। अब छन्नी को बाउल के ऊपर रख दीजिए और इस तैयार मिश्रण को धीरे धीरे छन्नी में डालना शुरू कर दीजिए। इसके बाद एक चम्मच की सहायता से इसे हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए अच्छी तरह छान लीजिए। ध्यान रखिए कि इसे बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश बिल्कुल न करें, क्योंकि ऐसा करने से गाढ़ा गूदा भी जूस के साथ नीचे आ जाएगा और पीते समय इसका टेक्सचर उतना अच्छा नहीं लगेगा। अब छन्नी में जो गूदा बच जाता है उसे बिल्कुल भी फेंकिए मत, उसमें भी काफी अच्छी मात्रा में पोषक तत्व मौजूद रहते हैं।
अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे दोबारा मिक्सर में चला सकते हैं और फिर से छान सकते हैं। ऐसा करने से किसी भी प्रकार के पोषण की बर्बादी नहीं होगी। अब जो ताज़ा और हेल्दी जूस छानकर तैयार हुआ है, उसे एक साफ और ट्रांसपेरेंट ग्लास में डाल दीजिए। यदि मौसम गर्म हो या आपको ठंडा जूस पसंद हो तो इसमें 1 या 2 छोटे आइस क्यूब भी मिला सकते हैं। इससे आपको केवल ठंडक ही नहीं मिलेगी, बल्कि इसका स्वाद भी पहले से ज्यादा फ्रेश और शानदार लगेगा। अब इस जूस की खुशबू और स्वाद को और भी बेहतरीन बनाने के लिए इसमें ताज़ा गुलाब का फूल मिलाना है। गुलाब की महक इतनी शानदार होती है कि यह किसी भी ड्रिंक का पूरा अनुभव बदल देती है। आप 2 या 3 गुलाब की पंखुड़ियां लेकर उन्हें हल्के हाथों से मसल दीजिए ताकि उनका नेचुरल रस बाहर निकल आए। अब उन पंखुड़ियों को इस जूस में डालकर अच्छी तरह मिला दीजिए। इसके बाद जूस को हल्का सा हिला दीजिए ताकि गुलाब की खुशबू, रंग और स्वाद पूरी तरह इसमें घुल जाए। अब आपका यह खास हेल्दी जूस पूरी तरह तैयार हो चुका है। यह जूस स्वाद में जितना बेहतरीन है, असर के मामले में उससे भी ज्यादा शानदार माना जाता है। इसे सुबह खाली पेट पीना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस समय शरीर पोषक तत्वों को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करता है। ऐसा करने से आंखों की रोशनी पर इसका पॉजिटिव असर भी जल्दी दिखाई देने लगता है। अब सवाल आता है कि इसे कितने दिनों तक पीना चाहिए। तो दोस्तों, इसका जवाब बहुत आसान है। आप इसे रोजाना अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। इससे किसी भी तरह का कोई नेगेटिव असर नहीं होता, बल्कि जितने लंबे समय तक आप इसे लगातार लेते रहेंगे, उतना ही बेहतर फायदा आपको देखने को मिलेगा। एक व्यक्ति के लिए रोजाना लगभग 30 से 40 मिलीलीटर मात्रा बिल्कुल उचित मानी जाती है। इसे अपनी सुबह की रोज की डेली रूटीन में जरूर शामिल कर लीजिए। यह हेल्दी और पूरी तरह नेचुरल जूस केवल आईसाइट को बेहतर बनाने में ही मदद नहीं करता, बल्कि पूरे शरीर को ठंडक, एनर्जी और स्ट्रेंथ भी देने का काम करता है। इसमें मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स आंखों की मसल्स को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। यह लंबे समय तक स्क्रीन देखने से होने वाली जलन को कम करने में मदद करता है और ड्राइनेस के साथ साथ आंखों से पानी आने जैसी समस्याओं को भी कंट्रोल करने में सहायक होता है। इसीलिए आज से ही इसे अपनी रोजाना की आदत का हिस्सा बना लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इसका स्वाद और इसका असर कैसा लगा। मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई, बेहद काम की और सेहत से जुड़ी जानकारी के साथ, जो आपकी जिंदगी को पहले से ज्यादा हेल्दी और खुशहाल बनाने में आपकी सहायता करेगी। तब तक अपना अच्छी तरह ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।